दोपहर के 1 बजने का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और ये वक्त होता है हर रोज की तरह महारो राजस्थान का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ देर बाद एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सीएमआर में चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में यह बैठक होगी। राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की यह बैठक होनी है और इस बैठक में एससी एसटी के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी और अब तक जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करेंगे और इसके साथ साथ समीक्षा के बाद वो दिशा निर्देश भी यहां जो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, प्रशासन और पुलिस और तमाम अधिकारी उनको बताएंगे। आपको बता दें कि एससी और एसटी को लेकर विशेष रूप से मुख्यमंत्री बहुत ही फिक्रमंद हैं और इसी लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वो ये पूरी तरह से पुख्ता करना चाहते हैं कि अपराध पर जितना हद तक हो सके नियंत्रण हो और इसके साथ ही साथ जो अत्याचार एससी और एसटी के खिलाफ हो रहे हैं उनको रोका जा सके और अगर अत्याचार हो रहे हैं तो फिर उसके बाद जल्द से जल्द उनको इंसाफ भी मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाए। बड़ी खबर जयपुर से एक और बता दें आपको, जहां पर जलदाय विभाग के मिस्त्री खाना दफ्तर पर छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जीएडी प्रशासन ने पीएचडी कार्यालय पर यह छापा मारा है। अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान ड्यूटी से नदारद रहे, मिले ही नहीं। अधिशासी अभियंता संजय शर्मा, एईएन जेईएन भी कार्यालय में नहीं मिले। अधिकारियों के न आने से कर्मचारी भी ऑफिस में उपस्थित नहीं दिखे। जीएडी की टीम उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर रही है और उन्होंने बाकायदा उस रजिस्टर पर यानी जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उस पर मार्किंग कर दी है कि इतने अधिकारी नदारद हैं, इतने प्रेजेंट हैं। जीएडी के इस छापे से जलदाय विभाग में हड़कंप मच गया है और न्यूज 18 राजस्थान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्राउंड रियलिटी जानने की भी कोशिश की कि कैसे वहां का स्थिति है, कैसी वहां के हालात हैं और ये वहां पाया कि अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं है। अधिकारियों के जो चैम्बर हैं, उनके जो केबिन हैं, उनके जो कमरे हैं वो खुले हुए हैं। वहां पर एसी चल रहा है, वहां पर लाइट चल रही है, जली हुई है, वहां पर फैन चल रहे हैं, लेकिन साहब वहां पर मौजूद नहीं। और अब लीपा पोती करने की कोशिश कुछ इस तरह से करने की हो रही है कि ये कहा जाए, ये बहाना लगाया जाए कि तमाम अधिकारी कर्मचारी कहीं बाहर आउटडोर राउंड पर गए हुए हैं काम के लिए। टीम ने छापे की कार्रवाई की है और उसी जगह पर हम खड़े हैं। यहाँ पर इस कार्यालय के जो बड़े अधिकारी, बड़े साहब हैं, संजय कुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता, हम दिखा सकते हैं तस्वीरें। विजिलेंस के छापे की कार्रवाई के बाद भी यहाँ पर एसी, पंखा यानी जो ट्यूबलाइट सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये आलम सुबह से रोज लगभग यही आलम रहता है। जिस तरीके से एबी ने हाल ही में एसीबी ने जब कार्रवाई की थी ठेकेदार के साथ, घर पर दफ्तरों में इंजीनियर बैठकर कामकाज करते पाए गए, तो जलदाय विभाग के कामकाज का आलम क्या है। जो विभाग एक पब्लिक डिपार्टमेंट है, जहां लोगों की सेवाएं होनी चाहिए, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जानी चाहिए थी, वहां पर ना तो अधिकारी पहुंच रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे जो खुद चूंकि अधिशासी अभियंता कार्यालय में मौजूद नहीं है, तो उसके बाद उनके कार्यालय में कोई कर्मचारी यहां पर मौजूद नहीं है। विजिलेंस की टीम ने जो छापे की कार्रवाई की है वो उस जांच में भी लगभग 90% से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी इस कार्यालय से नदारद पाए गए हैं। अमूमन पूरे पीएचडी का हाल यही है, जहां पर जो ये विभाग एक सरकार ने जनता की सेवा के लिए बनाया था, लेकिन यहां पर आलम यह है कि अब यहां पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो नदारद हैं। जिस तरीके से एसीबी ने देखा था कि जो ठेकेदारों के साथ मिलकर ठेकेदारों के कार्यालयों में जाकर के इंजीनियर्स वहां पर मेजरमेंट बना रहे हैं जनता की सेवा के नाम पर, फील्ड की सेवा के नाम पर। हम दिखाना चाहेंगे आपको इस कार्यालय में जब यहां पर टीम ने जो कार्रवाई की थी उस कार्रवाई का रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाएंगे। रजिस्टर यहां पर जो उपस्थिति रजिस्टर है इसमें लगभग जो है 9 कर्मचारी में से 7 कर्मचारी यहां पर अनुपस्थित पाए गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या धीरे धीरे पीएचडी में बनती जा रही है। जिस तरीके से विजिलेंस की टीम ने यहां पर मार्क लगाया है, यहां पर 3 में से उपस्थिति जो है नहीं पाई गई है। इसके अलावा दूसरे रजिस्टर की हम बात करें, ये रजिस्टरों में विजिलेंस की टीम ने मार्क कर दिया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, ये देख सकते हैं 9 में से 7 जो अधिकारी कर्मचारी इस कार्यालय से
नदारद पाए गए हैं। तो सभी कार्यालयों में जो विजिलेंस की टीम है उसने रेड डाल करके इसी तरीके से जो है मार्किंग कर दी है और जो अधिकारी हैं उनको हिदायत दी गई है। लेकिन जब इस विभाग के मुखिया यहां पर मौजूद नहीं है, उसके बाद जो तमाम कर्मचारी आनन फानन में यहां पर आए चाहे, लेकिन अब जिस तरीके से विजिलेंस की टीम की कार्रवाई के बाद यहां का एक माहौल बना है, हर अधिकारी कर्मचारी एक बहाने बनाने लगा है कि वो जो फील्ड ड्यूटी पर था, जबकि फील्ड ड्यूटी की कोई जानकारी ना तो विभागीय अधिकारियों के पास थी, ना ही यहां पर रजिस्टर में किसी तरीके से मेंशन किया गया था। यानी अपने बचाव के रास्ते किस तरीके से तैयार किए जाएं। जो यहां पर सहायक अभियंता मेजर दीन है, उनके कार्यालय में भी एक भी कर्मचारी नहीं पाया गया है और इस कार्रवाई के बाद भी वो कार्यालय नहीं पहुंचे। उनके साथ जो कर्मचारी यहां पर थे वो भी यहां पर जो है कहीं नजर नहीं आए हैं। सांचौर में शराब ठेकेदार की हत्या के मामले को लेकर जिला मुख्यालय पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। मंत्री सुखराम बिश्नोई, पूर्व एमएलए रतन देवासी समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं। सांचौर व्यापार संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। वहीं एसपी शैलेंद्र सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है और एएसपी जालोर रामेश्वर लाल सांचौर में मौजूद हैं। रेवा शंकर रावल से बात करेंगे इस खबर पर और अपडेट के लिए। रेवा, अभी क्या स्थिति है? स्थानीय लोग क्या अभी भी वहां पर मौजूद हैं और क्या उनकी मांग है या क्या उनका कहना है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी जो लोग हैं वहां पे धरना स्थल पे आ रहे हैं। अभी मौके पे मंत्री सुखराम बिश्नोई, रतन देवासी भी उपस्थित हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचे थे, उनको समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इतने लंबे समय से सांचौर में काले कांच वाली गाड़ियां जो घूम रही है, बिना नंबर की गाड़ियां घूम रही है, ये यहाँ पे एक स्टेटस सिंबल बन चुका है सांचौर के लिए। तो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, इस विषय को लेकर के पुलिस के ऊपर भी थोड़ा सा नाराज है और कानून व्यवस्था बहाली के लिए उनसे कहा जा रहा है कि आप कानून व्यवस्था सबसे पहले बहाल कीजिए और दोषियों को गिरफ्तार कीजिए। जी बिल्कुल, पुलिस का फिलहाल क्या कुछ कहना है? क्या जब अब लोग अगर नहीं अपनी बातों को लेकर वहां से जा रहे हैं, उनका ये लगातार कहना है कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि कानून व्यवस्था बहाल की जाए, चुस्त की जाए, तो पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं अपनी दलील में? जी, पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ये जो घटना हुई है उसको लेकर के कह रहे हैं कि हम तुरंत ही कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कुछ स्क्रैच भी जारी किए हैं, कुछ संदिग्धों को हम लोग डिटेन भी कर रहे हैं। पुलिस की टीमें बनाई गई हैं जो ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है प्रदर्शनकारियों का आक्रोश जो है वो शांत होता नहीं दिख रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर के जो स्थानीय जनता है वो काफी आक्रोशित है। उनका एक ही सवाल है कि सांचौर में कानून का राज है या तस्करों का राज है। इस प्रकार के जो नाराजगी है वो लोगों में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए रेवा शंकर। जयपुर में अग्नितांडव देखने को मिला। एक चलती हुई गाड़ी में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी ये तो नहीं पता चला, लेकिन हादसे में जो गाड़ी का ड्राइवर था वो जिंदा जल गया। पहचान अभी नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन ड्राइवर की जान नहीं बच पाई। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। कालवाड़ इलाके में हादसा हुआ है। जब यह हादसा हुआ उसके बाद सड़क की दूसरी तरफ 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तो यही वो गाड़ी जिसमें आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन इस गाड़ी का चालक ऐसे फंस गया कि वो बाहर ही नहीं निकल पाया। आग लगी कैसे ये अभी नहीं पता चल पाया। एफएसएल की टीम पहुंची है, जांच कर रही है। भीलवाड़ा भट्टीकांड में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, राजेंद्र यादव मृतका के घर पहुंचे हैं। धीरज गुर्जर भी उनके साथ में मौजूद हैं। मृतका के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे केस को आगे बढ़ाया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भीलवाड़ा भट्टीकांड से जुड़ी हुई। जिस नृशंस तरीके से भीलवाड़ा में इस बच्ची के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया, इस बच्ची को मार डाला गया, इस बच्ची को भट्टी में झोंक दिया, भट्टी से निकाल कर उसके टुकड़े किए गए, टुकड़ों को फिर पोखर में फेंका गया। जिसने भी इस खबर को, इस घटना को सुना वो सिहर उठा। लगातार आक्रोश न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में इस घटना के प्रति लोगों में देखा गया और फिर उसके बाद हालांकि सरकार ने सुनिश्चित किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में
ये मामला चले। पुलिस की तरफ से भी आगे ये गुजारिश की जाएगी अदालत में कि फास्ट ट्रैक में ये पूरा मामला चले। फिलहाल जो दौरा चल रहा है नेताओं का, इस मामले में हम सीधा अपने संवाददाता राहुल कौशिक का रुख करते हैं। राहुल, अभी भी मौजूद है राजस्व मंत्री राजेंद्र यादव के अलावा राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राजेंद्र यादव वहां पर? जी, परिवार का शोक बांटने आए थे, ढांढस बंधाने आए थे, सरकार का संदेश लेकर आए थे। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और राजस्व मंत्री रामलाल जाट, राज्य मंत्री धीरज चौधरी भी साथ मौजूद थे। परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से मिले, परिजनों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी, ढांढस बंधाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो विश्वास वो दिला के गए हैं परिवार को। और जो सीएम रिलीफ फंड से जो सहायता थी वो सहायता भी इनको देके गए हैं। परिवार को ढांढस बंधाया है, विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द चालान पेश किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाएगा, डे टू डे हियरिंग की जाएगी ताकि मुजरिमों को सख्त सजा मिल सके। वहीं जो परिवार है उनकी एक ही मांग है, उन्होंने तीनों मंत्रियों के सामने मुख्य रखी एक ही मांग रखी है कि कहीं जैसे भी इस कोर्ट के इस चालान जल्दी पेश किए जाए, कोर्ट के अंदर हियरिंग की जाए और जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा दी जाए। परिवार की लगातार एक ही मांग है कि इन अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। वहीं राज्य मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा उस पूरे प्रकरण में ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। गृह राज्य मंत्री ने भी कहा है कि पुलिस इस मामले को पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे मंत्रालय से भी कहा जाएगा कि डे टू डे इसकी हियरिंग हो ताकि मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जी अच्छा, एक ये भी अपडेट दे दीजिए कि सचिन पायलट भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, उस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, सचिन पायलट कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और वो भी परिवार से मिलेंगे, उनका दुख बांटेंगे और वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं ताकि परिवार से मिल सके और उनका दुख बांट सके। जी, परिवार वालों से आपकी बात हुई होगी, न सिर्फ विपक्ष की तरफ से यहाँ पर अलग अलग प्रतिनिधिमंडल, केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से बीजेपी के यहाँ पहुंचे, इसके अलावा अभी सरकार की तरफ से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, खुद सचिन पायलट भी यहाँ पर, पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इन नेताओं के आगमन को लेकर, उनके इस भरोसे को लेकर कि जल्द ही इंसाफ मिलेगा? जी, जो 3 दिन से गतिरोध चल रहा था वो परसों समाप्त हो चुका था, धरना समाप्त हो चुका था। जो परिवार की मुख्य मांग ये थी कि जल्द से जल्द बड़ी सजा और फांसी की सजा दी दिलाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए। प्रशासन पुलिस ने वो मान ली थी, सरकार हमेशा इनके साथ खड़ी रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो भी मंत्री पहुंच रहे हैं, लगातार परिवार इनसे एक ही आश्वासन चाहता है और इन्होंने दिया भी है, विश्वास भी दिलाया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा, डे टू डे हियरिंग होगी और ऐसा मजबूत चालान पेश किया जाएगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। परिवार लगातार तीनों मंत्रियों से एक ही बात कह रहा था कि इनको फांसी दी जाए। जो हमारी बेटी के साथ हुआ वो अन्य बेटी के साथ ना हो, भविष्य में किसी के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम ना हो, ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है वो कभी ना हो। जी, और जब इस तरह की घटना होती है, न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी एक तरह से कहीं कि आक्रोश देखने को मिलता है। ये अभी चर्चाएं इस गांव में क्या चल रही हैं? जाहिर तौर पर सभी यही कह रहे होंगे कि आरोपी जो हैं उनको जल्द से जल्द दोषी करार दिया जाए और सख्त से सख्त सजा हो और ऐसी आगे घटना न सिर्फ इस गांव के आसपास बल्कि पूरे प्रदेश और देश में ना घटे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आक्रोश भिलवाड़ा जिले में या इस गांव में देखने को नहीं मिला, पूरे राजस्थान में देखने को मिला। लगातार प्रदर्शन भी हुए, लोगों ने मांग भी की कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और गांव वालों की तो सख्त मांग है, इस भिलवाड़ा जिले वाले वासियों की सख्त मांग है कि इनको फांसी दी जाए, एक स्टेटमेंट दिया जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। आने वाले भविष्य में किसी भी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, जो मुजरिम हो, जो बदमाश हो, कहीं ना कहीं कांपे, कहीं ना कहीं डरे। ये जो राक्षस हैं, जो इंसान के रूप में घूम रहे हैं, इस प्रकार की घटना कभी नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कौशिक आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए। और जो दौरा यहाँ पर किया गया, इस दौरे के बाद क्या कुछ बयान दिया है दौरा करने वाले मंत्री रामलाल जाट की तरफ से, वो आपको सुनाते हैं। सजा हो सकती है बड़ी से बड़ी, वो सजा इनको दिलवाने में राज्य सरकार पूरा ताकत लगाएगी। हाँ सर, गहलोत साहब का बयान आया कि इस तरह की घटनाओं में राजनीति नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे ये सही बात है कि कोई इस तरीके की घटनाओं में राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये एक तरीके से अचानक जो चीजें होती हैं, घटित है, कहीं ना कहीं कुंठा या कोई चीज है जिसकी वजह से ये अचानक जो घटनाएं होती हैं। पर राज्य सरकार इसमें चौकचाबंद है और सख्ती से, और ये पिछले दिनों जितने भी इस तरह की घटना कहीं घटित हुई है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके मुलजिमों को अरेस्ट किया और सजा भी जो है बहुत ज्यादा केसों में इसमें लगातार सजा हुई है। फिर बीजेपी आरोप लगाती है कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब उनके आरोपों का तो है नहीं, उनके पास आरोप लगाने के सिवाय क्या है।
वो मणिपुर के लिए तो नहीं बोलते कि वहाँ हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा।